तो जनाब मैं हूँ हाईवे टॉकर, आपके साथ हाईवे पर दिखाई देता हूँ आपको। जहाँ भी मेरे साथ मैं जाता हूँ आप भी मेरे साथ साथ चलते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप सबको जगहों की इंफॉर्मेशन देने में, आप लोगों से बात करने में, चाहे वो सियासी बातें हों या फिर कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, या फिर किसी इलाके की खूबसूरती के बारे में। आप मेरे साथ रहिएगा। और हमने सफ़र करना है अभी उस सेक्शन का जिस पर एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा है। उसकी अपडेट्स देते हैं आपको, हर 15 दिन बाद अपडेट्स देते हैं। तो आज की अपडेट्स के साथ मेरे साथ रहिए और देखते हैं कि कितना काम हुआ है। इस वक्त मैं DHA 2 से गुज़र रहा हूँ। तो अभी गेट से बाहर निकलेंगे DHA 2 के, तो फिर मैं कैमरा का रुख उस तरफ करता हूँ। ये है जनाब गेट नंबर 7 जो एक्सप्रेस वे पे लगता है। DHA के साथ एक्सप्रेस वे भी लगता है और GT रोड भी लगता है। 4 दरवाजे जो हैं 1 2 3 4 वो GT रोड रावलपिंडी को लगते हैं, और फिर जो बाकी हैं 5 6 7 8 9 10 वो लगते हैं अपना एक्सप्रेस वे को, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, या आप इसे फैसल एवेन्यू भी कहते हैं। ठीक है जनाब, मेरे साथ रहें। फैसल एवेन्यू पे हम पहुंच गए हैं, या एक्सप्रेस वे पर हम पहुंच गए हैं। तो हमारा इस्तकबाल एक छल्ली वाले ने किया है, लेकिन हम चलते हैं। ठीक है, आपको नई एक्सप्रेस वे की अपडेट्स देंगे। देख लें जी, ये इतना खूबसूरत बन गया है एक तरफ से। तो अब दरमियान का कुछ पोर्शन 2-3 किलोमीटर का है, वो रहता है, वो बन जाएगा तो फिर वारे नियारे हो जाएंगे जी। बहुत आसानी से हम 0 पॉइंट तक, क्योंकि 0 पॉइंट से आगे फैसल मास्क पे ये ख़त्म होता है एक्सप्रेस वे, तो वहाँ तक जा सकेंगे। कहूटा की डायरेक्शन आ रही है। कहूटा की डायरेक्शन का मकसद ये है कि हमारे सामने काकपुल आ रहा है। काकपुल के नीचे से कहूटा जाता है रास्ता, और फिर कहूटा से आज़ाद कश्मीर। बहुत खूबसूरत है जी, वो रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन अभी क्योंकि कहूटा वाला रोड बहुत अरसा हुआ मैंने देखा नहीं कि वो बना भी है या नहीं बना हुआ, तो वहाँ पर बहुत ऑफ रोड है वो, तो इस वजह से लोग नहीं जाते। कहूटा वाला रोड जो लेते हैं लोग ज़्यादातर वो जाते हैं बंजूसा लेक, बहुत ही अच्छा पिकनिक पॉइंट है। तोली पीर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कहना चाहिए कि हाइट के ऊपर एक ग्राउंड सा है, वो बहुत खूबसूरत है। हमेशा की तरह जी काकपुल के साथ ही जो रश का आलम है, क्योंकि ट्रक्स अलाउ हो गए हैं इस वक्त 10 बजे के बाद, तो इस वजह से रश अब बढ़ता रहेगा। और ट्रक्स की जाहिर बात है, ट्रक भी ज़िंदगी की लाइफ लाइन है। सामान पहुंचाते हैं, सब्जियां पहुंचाते हैं, गोश्त पहुंचाते हैं, और जो बाहर मुल्क से सामान आता है वो पहुंचाते हैं। तो हमें इन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि अपने हार्म पे हाथ दे, ये ज़रूर देते हैं, ये तो छोड़ते नहीं है भाई। थोड़ी सी भी अगर इधर उधर हो जाए तो ये तो हॉर्न देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो देखें जी, मैंने कब तो मारा है, ये जो रास्ता है लेफ्ट से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये आप यहाँ से देख लें जी, ये गाड़ी आ गई और इसने हमारा रास्ता रोक दिया कि हम काकपुल के साथ होने वाला काम ना देख सकें। देख लें आप, ये काम देख लें किस तरह चल रहा है। ये काकपुल से पहले, काकपुल थोड़ा सा आगे है, तो काकपुल के साथ साथ ये काम चल रहा है। काकपुल का ये पुल आप देख रहे हैं, ये आ गया है, और यहाँ से ये भी एक्सटेंड हो रहा है। इसके भी पुल की जितनी भी लवाजमात हैं वो साइड पे पूरे किए जा रहे हैं, उनके पिलर्स बनाए जा रहे हैं, और पिलर्स के बाद जो है उसके ऊपर फिर रोड बिछा दिया जाएगा। अब एक्सप्रेसवे का वो पोर्शन
जिस पर काम हो रहा है वो तो अभी चल ही रहा है। ये देखिए मेरे साथ ही जो है कि वो मशीनें लगी हुई हैं अभी भी। ये काकपुल का स्टार्ट है, जो इस्लामाबाद से अगर हम आते हैं तो वहाँ से, तो हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर होने वाला काम। तेजी से जारी है जी, इतवार को भी होता है। आज देखते हैं कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। हमने शायद इन्होंने एक रोड निकाला है नया, तो वहाँ पर लेकर जा रहे हैं या मुझे सीधा जाना पड़ेगा, आई डोंट नो। मेरा ख्याल है कि कोई एग्जिट निकाली है इन्होंने किसी कॉलोनी के लिए, और ये कॉलोनी यकीनन होगी अपना रिवर गार्डन। तो ये रिवर गार्डन जो आपको दिखाया जा रहा है, ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं या रिवर गार्डन जा रही हैं असल में। हमने तो सीधे जाएंगे और फिर अब दोनों तरफ जो है वो काम चल रहा है। ड्राइविंग कर रहा हूँ इसलिए कैमरे को हिला नहीं सकता, तो जो कहूँ वो मान लेना। ये सामने जी रोड ब्लॉक कर दिया। अब इस रोड की तामीर हो रही है और हमें ऊपर से जाने के लिए कहा जा रहा है। हम ऊपर से जाएंगे, वो पूरा रोड ही यहाँ से ब्लॉकेज है। अगर मैं अपने लेफ्ट पे जाऊंगा तो ये रिवर गार्डन है। देखते हैं हमें कहाँ से रास्ता मिलता है, क्योंकि टर्न करके ये पूरा रास्ता रिवर गार्डन के साथ ही बंद कर दिया इन्होंने। और एक टर्न के साथ जो इन्होंने एग्जिट बनाई होगी यहाँ की, वहाँ से हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। पहले जब पीडब्ल्यूडी की तरफ बन रही थी ये एग्जिट, इसी तरह हम जाते थे। लेकिन गुड जी, ब्रिजेस जो छोटे छोटे ब्रिजेस हैं वो बन रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड पर। तो अकेला हूँ तो दिखा नहीं सकता, लेकिन आप मान ले मेरी बात। ही गोल चक्कर है जिसे चौरंगी कहते हैं कराची में, और आम जबान में इसे राउंड अबाउट कहते हैं। तो हम यहाँ से जी ऊपर चढ़ गए हैं। बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे इन्होंने अपना गुलबर्ग ग्रीन की तरह बनाया था, उसी तरह, या पीडब्ल्यूडी का एग्जिट बनाया था उसी तरह। तो बहुत नाइस जी, बहुत अच्छा। अब जिस रास्ते पे हम पिछली दफा जाते थे, अब वो रास्ता बंद कर दिया है, और जो नया रोड बन रहा था वो इन्होंने खोला है। अभी इस पे कारपेट होना बाकी है, लेकिन बहुत खुशी हो रही है जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पर बड़ी तेजी के साथ रवा दवा होंगे। बस यही तवक्का है कि लोग अपनी स्पीड पे काबू रखना, ठीक है जी, ताकि आपको कोई मुश्किलात सामने ना पेश आए। तो हम इस वक्त जा रहे हैं जी नेवल एनक्रोच का जो ब्रिज है उसकी तरफ रवा दवा है। हाँ, तो यहाँ से फिर डाइवर्जन आ गई है। बहुत इंफॉर्मेशन मैं सोचा था आज ना बनाऊं, कुछ काम नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत फर्क पड़ गया है जी। 10-15 दिनों में बहुत फर्क पड़ गया है। अब कुछ साइडों के रोड इन्होंने खोल दिए हैं जो बन रहे थे। ट्रैफिक को भी रमा दमा रखना पड़ता है, इसलिए कि बहुत बड़ा रोड है ना, बहुत बड़ा रोड है। इंशाल्लाह 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पर गाड़ी रमा दमा होंगी। सियासी हवालों से जी जनाब, बस यही है कि वोट चोरी हो गया है हमारा, और हम अफसरदा हैं बहुत, क्योंकि हमने तो वोट डाला लेकिन हमारे वोट को कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब देख लें कि हमारे सरकारी मुलाजमीन कितने बदमाश हैं कि हमारे किसी में हिम्मत नहीं है किसी को मना करने की कि हम ये चोरी नहीं करेंगे। अपने मुफाद के लिए वो करते हैं, और अब तो घिन आने लगी है कि इनको तो कोई भी ऑर्डर दिया जाएगा ना वो एक्सेप्ट करेंगे, और अपना जो कानूनी तरीका है कानून के साथ साथ वो ये नहीं करेंगे। अब तो इनका नाम लेना भी जी वो गुनाह हो गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन अदालत, तौहीन चीफ जस्टिस,
तौहीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये कदगने लग जाती हैं जी। पता ही है कि हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है, असद तूर को, इमरान रियाज खान को। मैं ये कहता हूँ कि उनके नज़रियात कुछ भी हों, हमें बर्दाश्त की आदत डालनी चाहिए। उनका अपना मौक़िफ़ है, आप अपना उसके अगेंस्ट मौक़िफ़ रख सकते हैं। आप सही, अगर आप समझते हैं कि वो गलत बात कर रहे हैं तो आप वो बातें सही कर सकते हैं। डाइवर्जन है जी यहाँ पर, ये तो पहले से थी डाइवर्जन, अभी फिर दोबारा रश बहुत हो गया है। लोग जीत कर भी जो है मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वो मुंह मत छुपाओ जी, कहो जी हमारी सीट नहीं है। आप जो कराची का जमात इस्लामी का अमीर है हाफिज नईमुर रहमान, उसी से कुछ सीख लो यार। कितनी गैरत के साथ उसने जो है, आपने उसको लॉलीपॉप दिया कि ये लें जी हम आपको सीट दे दें, शायद ये चुप हो जाए। उस जवान के बच्चे ने कहा कि मैं इस सीट को जूते की नोक पर रखता हूँ, बेईमानी से जीती हुई सीटें मैं नहीं ले सकता। मुझे तो दुख है MQM पर, इतनी बड़ी स्ट्रगल है उनकी, इतनी बड़ी जो है इन्हीं लोगों के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ, जर्नलों के खिलाफ इतनी बड़ी उनकी स्ट्रगल है, और उसको जो है इन्होंने खत्म कर दिया। ले ली सीटें जी, शर्मा के जो है क्या कहते हैं सारी सीटें ले ली। मुझे कम से कम खालिद मकबूल सिद्दीकी से ये तवक्का नहीं थी, लेकिन बुझे चेहरों के साथ आते हम जीत गए। वो पाकिस्तानी अवाम तुमको देख रही है यार। आप कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसी दफा तो कौम ने दिखाया कोई कौमी यकजहती है जी। कराची से लेकर पेशावर तक हर जगह हम सब एक हैं, और आप जो है वो उनके वोट को चोरी कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो यार। ऐसी हुकूमत का फायदा क्या होगा ये बताओ। अवाम उनसे इर्रेलेवेंट हो जाएगी। वही लोग जो काम करवाने के लिए आगे पीछे फिरते हैं, चमचागिरियां करते हैं, वही आगे पीछे होंगे, वही जो है सब कुछ करेंगे। मैं तो इन सालों को मुंह भी ना लगाऊं जो ये MNAs यहाँ इस्लामाबाद में आएंगे। इनको शक्ल देखकर जो है क्या कहते हैं धुतकारूं, इनको शक्ल देखकर जो है क्या कहते हैं मुंह पीछे करूं, बुरा सा मुंह बनाऊं, बताऊं कि जो है क्या कहते हैं तुम चोर हो। गो कि इनका अपना इतना कसूर नहीं है जितना है उन लोगों का कसूर है जो इस धांधली में मुलविस है। अफसुर्दा कर दिया है यार, लोगों को अफसुर्दा कर दिया है। मैं एक नौजवान से मिला, उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने जो है शनाख्ती कार्ड बनवाया। मैंने फिर जाकर अपनी वेबसाइट पर अपना जाकर जो है क्या कहते हैं मैंने चेक किया कि मेरा वोट दाखिल हो गया या नहीं हो गया। और फिर वो नौजवान बगैर बताए अपने माँ बाप के, अपने बड़ों के वोट कास्ट करके आया। आप समझ गए होंगे कि उसने किसको वोट कास्ट किया। उन्होंने अपना एक फेसबुक पेज भी बना रखा था, उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था। वो बड़ी जतन कर रहे थे कि जी वोट के जरिए हम तब्दीली लेकर आएंगे। लेकिन उसका वलवला, उसकी चीजें देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इसको कैसे बताऊं कि अगर तुम्हारा वोट निजाम में तब्दीली ला सकता तो ये निजाम तुम्हें वोट का हक ही नहीं देता। यार 55 साल की जिंदगी हो गई है, हमेशा धांधली ज़्यादा इलेक्शन, चाहे वो किसी के लिए भी करें। यार हिम्मत पैदा करो सियासतदानों, कुछ ऐसे कवानीन इस दफा बना लो यार कि कोई मुदाखलत ना हो। लेकिन आपको तो जो मौजूदा हुकूमत होगी उसको तो मुदाखलत की जरूरत होगी, तो वो कैसे जो है इस तरह के कवानीन बना सकती है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करो जी, चाहे कोई भी हो उसके इलाके भी उसी तरह के हों जैसे मेरे इलाके हों।
उसके स्कूल भी उसी तरह के हों जैसे मेरे स्कूल हों, आवाम के स्कूल हों। मैं पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट के प्रोवाइड करदा होते हैं। लेकिन तालीम ही इस हुकूमत को तालीम जो है क्या कहते हैं इर्रेलेवेंट है इसके लिए। ये तालीम में तब्दीली नहीं, तालीम में बदलाव नहीं लाएंगे। पता है इन्हें अभी भी जो है ये फेसबुक के जो कहते थे कि ये फेसबुक की पार्टी है, ये सोशल मीडिया की पार्टी है, ये ट्विटर की पार्टी है, ये लोग वोट कर देने के लिए नहीं निकलेंगे। लेकिन जब वो वोट देने के लिए निकले तो फिर समझ लो कि तुमने इतने वोट डाले, ढूंढ कर सिंबल तुमने छीन लिया था, ढूंढ कर वोट डाले कि कौन है जी क्या कहते हैं पीटीआई का, यार उसको हमने वोट डालने हैं। सालो तुम बेट से हार रहे थे, अब किससे हारे हो? बैंगन से, गाजर से, चारपाई से। गरीब का सामान तुमने जो है पीटीआई को दे दिया। तो ये तो एक आइडेंटिटी हो गई भी, जहां भी गरीब का सामान दिखाई दे समझ लो कि जी वो पीटीआई का सिंबल है। तो मैं जज्बाती हो गया था दादा। खैर जनाब, सुमा गार्डन की तरफ से जो है ये एक दोबारा हम सही रास्ते पर आ रहे हैं और यहाँ से लेकर पीडब्ल्यूडी तक ये रोड तो बन चुका है पीडब्ल्यूडी तक। इसके बाद जो है फिर एक डाइवर्जन आएगी पीडब्ल्यूडी से कोई 1 किलोमीटर की या 1.5 किलोमीटर की। तो जनाब ये नया रोड पीडब्ल्यूडी के से सामने मेरे ट्रेन जा रही है। अगर ये मेरा कैमरा आपको दिखा सके, मुझे नहीं लग रहा दिखा सकेगा। मैं चेंज भी नहीं करना चाह रहा इसकी डायरेक्शन को, जो आपको दिखा रहा है वही दिखाता रहे। मैं जरा जज्बाती हो गया था यार। असल में मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूं। मेरे ख्यालात आज आपको पीटीआई के लग रहे होंगे। 92 में मेरे ख्यालात एमक्यूएम के थे, क्योंकि उस वक्त भी मैं हक की बात करता था। 18 में मेरे ख्यालात नून लीग के थे, जब इनको निकाला था। मैं कहता था कि यार आप किसी की कैरेक्टर एसिनेशन कैरेक्टर खराब क्यों कर सकते हैं? मुकदमात अदालत में जाने दीजिए। अब मुकदमात क्यों बंद हो रहे हैं? मैं तो नवाज शरीफ साहब को ये कहूंगा कि जनाब जिन लोगों ने आप पर मुकदमात रखे और आपको सजा ना दिलवा सके उन मुकदमात में, तो इसका मतलब है वो जाली मुकदमात थे। तो उन लोगों को पकड़ो। यार मुल्क का, कौम का इतना टाइम जाया किया इन्होंने, अदालतों का इतना टाइम जाया किया। ये तो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि जब आप किसी को सजा दिलवा सकते हैं तो वो केस अदालत में जा सकता है। अगर आप उस पर सजा नहीं दिलवा सकते तो वो केस अदालत में नहीं जाता है। या आपके पास नए एविडेंसेस आए हों, आप वो पेश करेंगे तो आपको यकीन होगा कि अदालतों में क्या होगा। लेकिन जब अदालतें जो है किसी के कहने पर सजा जजा करती हैं तो फिर क्या करें? तो जिन लोगों को आज आजाद किया जा रहा है अदालतों से, या कल जिनको आजाद किया जाएगा, तो उन अफसरान के खिलाफ यार कोई कार्रवाई तो करो ना। उन अफसरान के खिलाफ कोई ना कोई तो कार्रवाई करो कि वो आइंदा इस किस्म की चीजों में इन्वॉल्व ना हो, गैर कानूनी अहकामात को ना माने। नहीं जनाब, ये तो मुल्क है, पैसा जाया करते रहो, अदालतों के में अपने जो लोगों के, आम लोगों के केसेस हैं वो चलते रहे। तो जनाब ये यहाँ तक काम आपने देख लिया, उसके बाद अब काम नहीं है। काम होगा भी तो बीच में जो बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, तो मैं जज्बाती हो गया था। तो साहिबो ये था आज का मेरा व्लॉग जो मैं अक्सर बनाता हूँ एक्सप्रेसवे की अपडेट्स के लिए, आपको अपडेट करने के लिए। और अब देख लें कि यहाँ पर सिर्फ ग्रीन बेल्ट का काम जारी है। वहाँ पर मिट्टी वगैरह हिला के रख दी है इन्होंने। और मेरे ख्यालात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ये मेरे अपने ख्यालात हैं। और इख्तलाफ ही असल में खूबसूरती है। किसी भी मुआशरे की खूबसूरती इख्तलाफ है। इख्तलाफ की इज्जत करो। ये ना कह दो कि जी इसके ये ख्यालात है तो ये गद्दार है।
ब्लडी हेल। अबे हम क्या आम आवाम क्या गद्दारी कर सकती है इनसे यार। गद्दारी तो वो करेंगे ना जिनके पास राज है, जिनके पास अथॉरिटी है। एक सहाफी, एक बोलने वाला क्या गद्दारी कर सकता है? दो सवाल अगर वो उठा ले तो सवाल कह दो कि सवाल करने वाला गद्दार है, सवाल गद्दार है, गरीबी गद्दार है। चले मैं ब्लॉग यहां पे खत्म करता हूं, अपना ब्लॉग, और फिर इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। थैंक यू वेरी मच।